हेलो स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर चल रहा था अकाउंटिंग इक्वेशन। आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं रूल्स ऑफ गिविंग डेबिट एंड क्रेडिट। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि कोई भी ट्रांजैक्शन, उस ट्रांजैक्शन में एटलीस्ट दो अकाउंट, दो एस्पेक्ट अफेक्ट होंगे और हम उन दोनों ही अकाउंट में रिकॉर्डिंग करेंगे। मैंने आपको अकाउंट के बारे में बताया हुआ है। अकाउंट का जो लेफ्ट साइड होता है, कोई भी अकाउंट है, जैसे यही अकाउंट है कैपिटल अकाउंट, दो साइड है। जो लेफ्ट साइड है दैट इज नोन डेबिट साइड, जो राइट साइड है दैट इज नोन क्रेडिट। तो डेबिट और क्रेडिट, अकाउंट का जो लेफ्ट साइड होता है वो डेबिट कहलाता है, राइट साइड जो होता है वो क्रेडिट कहलाता है। अब जब ट्रांजैक्शन में कोई भी अकाउंट अफेक्ट हो रहा है तो हमें उस अकाउंट में रिकॉर्डिंग करनी होगी। देन हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि उस अकाउंट के किस साइड में रिकॉर्डिंग करें। हम उस अकाउंट को डेबिट करें, अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्डिंग करें, या क्रेडिट में रिकॉर्डिंग करें, क्रेडिट साइड में रिकॉर्डिंग करें। तो हमारा आज का जो टॉपिक है रूल्स ऑफ गिविंग डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट करें अकाउंट को या क्रेडिट करें, डेबिट में रिकॉर्डिंग करें या क्रेडिट में रिकॉर्डिंग करें, इसके नियम क्या है, रूल्स क्या है। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है रूल्स ऑफ गिविंग डेबिट एंड क्रेडिट। दे आर टू मेथड्स। फर्स्ट, जो ट्रेडिशनल मेथड है हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे इन कमिंग चैप्टर। इन दिस चैप्टर, इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग अबाउट अमेरिकन सिस्टम which is also known as modern system or American system. So under American system, how we will decide that which account should be debit, which account should be credit, and what are the rules. Under American system or modern system, under modern system all accounts are classified under below 5 categories. नोटिस करिएगा, अमेरिकन सिस्टम के अंडर अकाउंट्स, जितने भी अकाउंट्स हो सकते हैं उनको 5 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया, अंडर 5 कैटेगरीज। फर्स्ट, कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल हमको मालूम है कि बिजनेस के ओनर को रिप्रेजेंट करता है। बिजनेस का ओनर बिजनेस में जो भी मनी इंट्रोड्यूस करता है दैट इज नोन एज कैपिटल। ओके, तो कैपिटल अकाउंट एक फर्स्ट कैटेगरी, कैपिटल अकाउंट। सेकेंड, लायबिलिटीज अकाउंट। लायबिलिटीज में बहुत सारी लायबिलिटीज हो सकती हैं जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं। यहाँ पे हम लायबिलिटीज का मतलब एक्सटर्नल लायबिलिटीज की बात कर रहे हैं। बहुत सारे लायबिलिटीज हो सकते हैं, उन सभी लायबिलिटीज के लिए ये अकाउंट है। बहुत सारे लायबिलिटीज में जैसे बैंक लोन है लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स हैं लायबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं लायबिलिटीज। तो जो भी लायबिलिटीज हो सकती हैं सभी लायबिलिटीज को ये कैटेगरी रिप्रेजेंट कर रहा होगा। मैंने एग्जांपल दिए, बैंक लोन है, क्रेडिटर्स है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, कोई भी लायबिलिटीज हो सभी लायबिलिटीज को यहाँ ये रिप्रेजेंट करेगा। थर्ड है कैटेगरी एसेट्स अकाउंट। अब एसेट्स, बहुत सारे एसेट्स हो सकते हैं, बिल्डिंग है, मशीन है, फर्नीचर है, कैश है, स्टॉक है, जितने भी मोटर व्हीकल्स हैं, ये सब एसेट्स हैं। तो सभी एसेट्स के लिए एक कैटेगरी एसेट्स अकाउंट। एसेट्स में कोई भी एसेट्स हो सकती है, कैश, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग, मैंने बताया आपको। ओके, देन नेक्स्ट कैटेगरी एक्सपेंसेस और लॉसेस अकाउंट। एक्सपेंसेस, मेनली एक्सपेंस रहेगा। एक्सपेंस, जितने भी एक्सपेंस हो सकते हैं सभी के लिए ये अकाउंट एक्सपेंस अकाउंट, जैसे रेंट पेड, सैलरी पेड,
इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, टेलीफोन बिल पेड, वेजेस पेड, कैरीज पेड, ये सभी एक्सपेंसेस हैं और सभी एक्सपेंसेस के लिए फोर्थ कैटेगरी एक्सपेंस अकाउंट। एंड लास्ट फिफ्थ कैटेगरी इनकम्स और गेन्स अकाउंट। इनकम्स अकाउंट, इनकम्स अकाउंट में कोई भी इनकम हो, जैसे कमीशन रिसीव्ड इनकम है, इंटरेस्ट रिसीव्ड कमीशन इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है, और बहुत तरह के इनकम हो सकते हैं। रेंट अगर हम रिसीव कर रहे हैं तो वो हमारे लिए इनकम हो गई, रेंट अगर पे कर रहे हैं तो हमारे लिए एक्सपेंस हुआ। ओके, तो अंडर मॉडर्न सिस्टम अकाउंट्स को 5 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया। फर्स्ट कैपिटल अकाउंट, सेकंड लायबिलिटीज अकाउंट, थर्ड एसेट्स अकाउंट, फोर्थ एक्सपेंसेस अकाउंट एंड फिफ्थ इनकम्स अकाउंट। 5 categories. Now question is, what are the rules of given debit and credit? कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन में कैपिटल अकाउंट अफेक्ट होता है तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में कब लिखेंगे और क्रेडिट में कब लिखेंगे। किसी भी ट्रांजैक्शन में अगर कोई लायबिलिटीज, बैंक लोन, क्रेडिटर्स अफेक्ट होते हैं तो डेबिट में कब लिखेंगे, क्रेडिट में कब लिखेंगे। या कोई ट्रांजैक्शन में कैश अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, बिल्डिंग अकाउंट अफेक्ट हो रही है, फर्नीचर अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, तो उन अकाउंट के डेबिट में कब लिखेंगे और क्रेडिट में कब लिखेंगे। ये रूल्स हम लोगों को स्टडी करने हैं, जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आज के लिए। व्हाट आर द रूल्स गिवन डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ वेरियस अकाउंट्स। एंड अंडर मॉडर्न सिस्टम अकाउंट्स आर क्लासिफाइड अंडर 5 कैटेगरीज। मैंने आपको बताए कैपिटल, लायबिलिटीज, एसेट्स, देन एक्सपेंसेस एंड इनकम्स, 5 कैटेगरीज। अब इन सभी 5 कैटेगरीज, 5 टाइप ऑफ अकाउंट्स के रूल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करने का नियम। स्टूडेंट्स, हमने अकाउंटिंग इक्वेशंस के क्वेश्चंस किए हैं। ट्रांजैक्शंस का अकाउंटिंग इक्वेशन पर इफेक्ट हमने देखा है। आपने उस क्वेश्चंस को करते समय देखा कि ट्रांजैक्शंस में कैपिटल कब इंक्रीज होती है, कब डिक्रीज होती है। बिल्कुल उसी तरह से जब ट्रांजैक्शंस में कैपिटल इंक्रीज हो, कैपिटल इंक्रीज हो, देन इंक्रीजेस इन दिस साइड, मींस जो भी ट्रांजैक्शन से कैपिटल इंक्रीज हो जाए, जिस भी ट्रांजैक्शन से कैपिटल इंक्रीज हो, वो कैपिटल अकाउंट की किस तरफ रिकॉर्ड करनी है, इन क्रेडिट साइड। इंक्रीजेस इन क्रेडिट साइड। बट अगर किसी ट्रांजैक्शन से कैपिटल डिक्रीज हो, डिक्रीजेस इन दिस साइड, मींस कैपिटल में कमी हो, तो वो यहां पे। जैसे ट्रांजैक्शन हमने लिया, राम कमेंस बिजनेस विद कैश ऑफ ₹5 लाख। राम ने 5 लाख रुपये लगाकर बिजनेस शुरू किया। अब इस ट्रांजैक्शन में कैपिटल अफेक्ट हो रही है, तो कैपिटल अकाउंट के किस तरफ आप रिकॉर्ड करेंगे, बिकॉज इस ट्रांजैक्शन से कैपिटल इंक्रीज हुई, तो कैपिटल अकाउंट की किस तरफ रिकॉर्ड करेंगे, इन क्रेडिट साइड। बट मान लीजिएगा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कैपिटल विड्रॉन, कैपिटल विड्रॉन, कैपिटल विड्रॉ की, तो कैपिटल कम हो गई। ड्राइंग्स मेड, बिजनेस के ओनर ने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए कुछ रुपए विड्रॉ किए, कैपिटल कम हो गई। देन इन डेबिट साइड, ये ट्रांजैक्शन डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। ओके, कैसे रिकॉर्ड करेंगे वो हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं, अभी जस्ट रूल्स को डिस्कस कर रहे हैं। देन लायबिलिटीज अकाउंट, कोई भी लायबिलिटीज है, बैंक लोन है, बैंक लोन अकाउंट बन जाएगा। क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स अकाउंट बन जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट बन जाएगा। इस तरह से अब डेबिट में कब और क्रेडिट में कब, जिन ट्रांजैक्शन से कोई भी लायबिलिटीज इंक्रीज होती है, इंक्रीजेज इन दिस साइड मीन्स इन क्रेडिट साइड। अगर कोई भी लायबिलिटीज इंक्रीज होती है
उस लाइबिलिटीज अकाउंट के क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है। बट अगर लाइबिलिटीज डिक्रीज होती है तो फिर डेबिट में रिकॉर्ड करना है। जैसे मान लीजिएगा बैंक लोन अकाउंट बना रहे हैं हम, बैंक लोन टेकन, क्या हुआ, बैंक लोन पहले जीरो था, लाइबिलिटी जीरो, अब हमने 50,000 का बैंक लोन लिया, तो बैंक लोन लेने से क्या हुआ, हमारी लाइबिलिटीज इंक्रीज हो गई। जब लाइबिलिटीज इंक्रीज हुई तो बैंक लोन अकाउंट के क्रेडिट में। बट मान लीजिएगा हमने 20,000 का बैंक लोन रीपे कर दिया, ओके, 20,000 से बैंक लोन रीपे कर दिया। जब 20,000 से बैंक लोन को रीपे किया, देन बैंक लोन में कमी होगी। जहाँ 50,000 का बैंक लोन था, 20 हमने रीपे कर दिया, बैंक लोन 30 रह गया। तो वो 20,000 से चूंकि बैंक लोन कम होता है, लाइबिलिटीज कम होती है, वो डेबिट में, ओके। थर्ड, एसेट्स अकाउंट, कोई भी एसेट्स इंक्रीजेस इन दिस साइड, जिन ट्रांजैक्शन से कोई भी एसेट्स का बैलेंस इंक्रीज हो, एसेट्स इंक्रीज हो, वो ट्रांजैक्शंस डेबिट में, और जिन ट्रांजैक्शन से एसेट्स का बैलेंस डिक्रीज हो जाए वो डेबिट क्रेडिट में। जैसे मान लीजिएगा हम कैश अकाउंट बना रहे हैं, अब हमारे पास ट्रांजैक्शन दी कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, कैश आया। जब कैश आया इट मीन कैश हमारे पास इंक्रीज हुआ, तो कैश अकाउंट के किस तरफ रिकॉर्ड करेंगे वो ट्रांजैक्शन, डेबिट में। एक नेक्स्ट ट्रांजैक्शन दे दी कैश पेड टू राम, राम को कैश पे किया। जब कैश पे कर रहे हैं तो कैश हमारे पास से जा रहा है, कैश में कमी हुई, कैश अकाउंट के किस तरफ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट में, ओके। या एक और ट्रांजैक्शन आपको दे दी गुड्स परचेज फॉर कैश, हमने गुड्स परचेज किया कैश, तो जब गुड्स परचेज किया नकद कैश, तो कैश गया, सैलरी पेड, सैलरी पे की, एक्सपेंस पे किया, कैश हमारे पास से गया, कैश में कमी, कैश अकाउंट के क्रेडिट में, ओके। नेक्स्ट एक्सपेंसेस अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट, एक्सपेंस जनरली हमेशा और हमेशा डेबिट में ही रिकॉर्ड होंगे। इंक्रीजेज इन दिस साइड, एक्सपेंस हमेशा इंक्रीज ही होंगे। तो एक्सपेंस अगर कोई भी है, सैलरी अकाउंट है, आपने जनवरी मंथ की सैलरी पे की 10,000 डेबिट में, अगेन फरवरी मंथ की सैलरी पे की 10,000, सैलरी हमारी एक्सपेंस हमारा इंक्रीज हो गया ना, तो अगेन डेबिट में। मार्च मंथ की सैलरी पे की, सैलरी अकाउंट डेबिट में, इंक्रीज होगा हमेशा तो डेबिट में, ओके। जनरली डिक्रीज नहीं होगा, बट फिर भी अगर डिक्रीज हो तो क्रेडिट में। और इसी तरह से इनकम्स अकाउंट इंक्रीजेज इन दिस साइड, इनकम हमेशा इंक्रीज ही होंगे। कमीशन रिसीव, कमीशन हमारे लिए इनकम, क्रेडिट। और कमीशन रिसीव किया, और कमीशन रिसीव किया, जब जब कमीशन रिसीव करेंगे, कमीशन हमारे लिए इनकम इंक्रीज होती चली गई और क्रेडिट में रिकॉर्ड करते चले जाएंगे। तो इस तरह से जो 5 कैटेगरीज हैं, आपको नोटिस क्या करना है, कैपिटल अकाउंट, लाइबिलिटीज अकाउंट और इनकम्स अकाउंट। 3 कैपिटल, लाइबिलिटीज एंड इनकम्स, इन 3 अकाउंट्स में तो इंक्रीजेस को, जिन ट्रांजैक्शन से इंक्रीज हो वो क्रेडिट में, जिनसे डिक्रीज हो वो डेबिट में, ओके। और एसेट्स अकाउंट एंड एक्सपेंसेस अकाउंट, इनमें इंक्रीजेस को डेबिट में और डिक्रीजेस को क्रेडिट में, ठीक है। ये रूल्स थे डेबिट और क्रेडिट करने के। एग्जाम्पल मैंने शॉर्ट में इनके साथ दिए हैं, बट by taking example how we will do the question and how we will show the items recording in accounts, we will discuss in coming video, okay. Thank you.